Hello student, this is Kapoor sir. Welcome in my class, and today's class is going on, and in this class we discuss about the numerical problem related to charge from class 12th and as well as also the class 10th chapter electricity. Okay, तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज के न्यूमेरिकल की बात करेंगे और ये हमारे न्यूमेरिकल का फर्स्ट सेशन है और इस सेशन को बहुत ही इजी और एग्जाम के पर्पज से बनाया गया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोस आपको तुरंत ही मिल सके। और हम लोग न्यूमेरिकल सेशन को स्टार्ट करेंगे और आप एक एक क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं टाइम टू टाइम स्किप करके। इससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल वीडियोस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप थ्योरेटिकल वीडियो देख सकते हैं जो भी कॉन्सेप्ट हमने यूज किए हैं चार्ज को सॉल्व करने के लिए। फिलहाल मैं चार्ज के सारे कॉन्सेप्ट को इसमें डिस्कस भी करता चलूंगा, बट आपको डिटेल्स में अगर देखना है तो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि न्यूमेरिकल एक्चुअल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स बना रहता है साइंस क्लास के बच्चों के लिए। तो आज हम न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ चीजें आपको बताऊंगा तो जिससे आपको कुछ ना कुछ लेवल तक राहत मिलेगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए कुछ फंडामेंटल्स हमें हमारे माइंड में रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी न्यूमेरिकल गिवन है उसको अच्छे से रीड करना है। सेकंड पॉइंट है कि अगर हम रीड सही से कर पा रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा रिक्वायर्ड हो जाता है कि उस न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करें कि एक्चुअल में क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। तो थर्ड पॉइंट पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि गिवन दैट क्या है, मींस जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू दी जाए उन सबको आप सेलेक्ट करके लिख लीजिएगा। फोर्थ पार्ट में हम लोग अननोन वैल्यूज या जो भी फाइंड करना है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ कॉन्सेप्ट में आ रहा होता है कि जिस टॉपिक से या मोर देन वन टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं उन सबसे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल दिया गया है तो उसके लिए फैक्ट्स एंड फार्मूला क्या होंगे। ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और सिक्स्थ आता है, जब हमें फैक्ट और फार्मूला पता चल जाता है तो हमें पता चलना, फिर हम लोग यूज करते हैं कि कैलकुलेशन किस तरह से की जाए। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे और जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो आप जान गए कि लास्ट में आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट या आंसर। ओके, इतनी चीजें आपको कर लेना जरूरी है। न्यूमेरिकल लगाने के लिए अगर आपने इतने सारे पैरामीटर्स तैयार कर लिए तो फिर आपके लिए न्यूमेरिकल इजी है। जैसे मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, कैलकुलेशन के मामले में आप जान लीजिएगा, जो आपने 10th तक पढ़ा हुआ है सिंप्लीफिकेशन, वो बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए सिंप्लीफिकेशन के वीडियोस को बना दूं और छोटे क्लास से 10th क्लास तक के लिए मैं इस चीज को रेक्टिफाई करूंगा। तो जैसे सिंप्लीफिकेशन में आपको ऐड करना आना चाहिए। मैथमेटिक्स के 4 ऑपरेशंस जो है ना, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवीजन, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। ऐड करना आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, मल्टीपल करना आना चाहिए, डिवीजन करना आना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से। बहुत बेसिक चीजें हैं, ये बहुत सारे लोगों को ये आती नहीं है। और इस तरह इस सब ऐसा क्राइसिस हमें ज्यादातर देखने के लिए मिलता है अपने स्टेट बोर्ड में। ठीक है, अब इसके साथ साथ में हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के एप्लीकेशंस आने चाहिए। ठीक है, अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, आप बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ रहे होंगे। मींस ऐसे समझ लो कि जितने भी अलजेब्रा में इक्वेशंस होते हैं, एक्सपेंशंस होते हैं, वो सब सारे के सारे आपको यूज करने आने चाहिए और उन सबका आप बेहतरीन यूज करते हैं और करते भी चले आ रहे होंगे, वो भी आप करना सीखिए। अननोन वैल्यू को कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन में बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो आप फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से डील करना सीखें। ठीक है, फ्रैक्शन को लगा करके आप बहुत सारी चीजें आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर। इतनी चीजें आप न्यूमेरिकल को पकड़ने के लिए काम में ले आ सकते हैं। बाकी फैक्ट और फार्मूले पे डिपेंड्स ही होता है न्यूमेरिकल। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं पहले न्यूमेरिकल पे। तो हमारे पास में हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो आप जान रहे होंगे कि हमसे जो पूछ दिया गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है और कह रहे हैं कि मस्ट बी रिमूव फ्रॉम अ पीस ऑफ मेटल। किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने का मतलब यह है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा होगा। अब पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, क्लियर। और पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को। तो एक क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है और इसी से हम लोग इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन दैट में जो मेरे पास दिया गया है वो लिखा हुआ है कि इतना चार्ज मिल रहा है। तो चार्ज मतलब Q इक्वल टू 10⁻⁻⁷ कूलम है और n की वैल्यू मेरे से पूछी गई है। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी का फॉर्मूला Q इक्वल टू N इंटू E होता है। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको भी मैं राइट डाउन कर दे रहा हूं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं कि फ्रॉम Q इज इक्वल टू N इंटू E। अब आपको N की वैल्यू निकालनी, तो दैट इम्प्लाइज N इज इक्वल टू Q अपॉन E। आपको ये पता चल गया है कि Q अपॉन E में वैल्यू, हम लोगों के पास जो फॉर्मूला मिला है N इज इक्वल टू Q अपॉन E, इसी को हम लोग यूज कर लेंगे। क्लियर? तो N इज इक्वल टू हमारे पास में जो वैल्यूज आएगी, Q की वैल्यू 10 टू द पावर -7 रख देते हैं और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, दोनों कूलम है तो C से C कैंसिल हो जाएगा। ये नेगेटिव पावर है, ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6। देखो ये कैंसिल करने के लिए आपके पास में थोड़ी सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, 2 5 10, 2 8 6, मीन्स के 5 अपॉन 8 इंटू 10 टू द पावर 19 माइनस 7, तो 12 रह जाएगा आपके पास में। अब यहाँ पर आप 5 में 8 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो डिवीजन नहीं होगा तो 0 हो जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, 8 6 48, यहाँ से हमारे पास 2 रह जाएगा, डेसिमल 0, तो ये हो जाएगा 8 2 16, यहाँ से 4 रह गया, डेसिमल लगाए तो 8 5 40। ओके, तो ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी कुछ इस तरह से। नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं कि n इज इक्वल टू, जो वैल्यू मिलेगी आपके पास में, n इज इक्वल टू 0.625 इंटू 10 टू द पावर 12। अब डेसिमल हटाएंगे तो 3 पावर कम हो जाएंगे, तो n इज इक्वल टू 625 इंटू 10 टू द पावर 9। आपके पास में इतने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे मेटल पर, यही आपका आंसर होगा।